कहते हैं वही जे राम रची राखा। हमने आपको बताया था अमेरिकी संसद में भारत का कब्जा हो रहा है और अब उसका असर भी दिखने लगा। इजराइल और भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। ये जो इल्हाना ओमार है, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और वो भी एकदम से खुले आम तौर पर। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं पाकिस्तानी बॉर्डर पर घमासान। आखिरकार पाकिस्तान ने हार मान ही ली। जानेंगे इस जंग में कौन जीता। तालिबान पाकिस्तान की जंग में क्या तालिबान जीत गया? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैडम को आप देख रहे हैं ना, ये मैडम आए दिन बड़ा घमासान मचा रही थी। इनका नाम है इल्हाना ओमार। अब ये पहुंच जाती थी पीओके में। जब ये हाल ही में पीओके में पहुंची, पीओके में जाने के बाद पाकिस्तान में कई मिनिस्टर वगैरह से मिली, कई लोगों से मिली, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ से भी मिली और इसके अलावा इमरान खान से भी मिली। पीओके के एक ब्रिज में इसने फोटो भी खिंचवाए और पोस्ट किया कि वो पीओके के लिए लड़ती रहेंगी, भारत के खिलाफ बोलती रहेंगी। आपको बता दें, एंटी इंडिया माना जाता है इल्हाना ओमार को। ये वो शख्स है जो पहले इजराइल के खिलाफ बोलती थी। ये जब आई सत्ता पे तो इसने इजराइल के खिलाफ बोलना शुरू किया, फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोलना शुरू किया और माहौल इस तरीके से बनाया कि अमेरिकी संसद में एक द स्क्वाड नाम का 5 सांसदों का इसका ग्रुप बन गया और ये ग्रुप का काम ही था एंटी इंडिया, एंटी इजराइल बातें करना। जब इसने पीओके की यात्रा की और पीओके की यात्रा करने के बाद पोस्ट डालने शुरू कर दिए, भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि भारत बांध बना रहा है, नदियों का पानी रोक रहा है, पाकिस्तान में पानी नहीं आने देना चाह रहा है, तब भारत ने आपत्ति भी दर्ज की थी। और भारत ने जब आपत्ति दर्ज की तो अमेरिका ने इससे किनारा कर लिया था। अमेरिका ने कहा था कि ये हमारे कहने पर नहीं गई है, ये अपने खुद के हिसाब से गई है और इसके लिए हम आधिकारिक यात्रा इसे नहीं मानते हैं। ये जो कह रही है ये अपनी मर्जी से कह रही है, अमेरिका का व्यू ये बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका ने इस मामले से एकदम से किनारा कर लिया। लेकिन हाँ, इल्हाना ओमार भारत और इजराइल के खिलाफ बोलना इसने बंद नहीं किया। और एक मौका ऐसा आया अब, जब हमने आपको बताया था कि अमेरिकी संसद में एकदम से बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है और इस बहुत बड़े उलटफेर ने ना बाइडेन और इस तरह की सांसद सभी को कब्जे में ले लिया है। हमने देखा कि अमेरिकी संसद के सीनेट चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को मिल गई है बहुमत और बहुमत मिलने की वजह से अब इस लोअर हाउस में जो भी होगा वो ट्रंप की पार्टी के आदेश के अनुसार ही होगा। बाइडेन के लिए ये सबसे बड़ा समस्या था क्योंकि पहले ये था डेमोक्रेट्स को बहुमत थे, दोनों ही सदनों में अपने हिसाब से बाइडेन चला करते थे। लेकिन अब ट्रंप की पार्टी का बहुमत आ गया यहाँ पे और अब इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये शख्स है, इनका नाम है केविन। ये है क्या तो आपको बता दें, पहले हुआ करता था नैन्सी पेलोसी संसद की अध्यक्ष थी और नैन्सी पेलोसी तो आपको याद ही होगा, इन्होंने ताइवान की यात्रा करके जिद पकड़ ली थी और आखिरकार यात्रा की ही और इसके बाद ताइवान के चारों तरफ चाइना ने फायरिंग वायरिंग शुरू कर दी थी। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया था कि ये औरत जंग भड़का कर रहेगी। बहुत सारी खबरें नैन्सी पेलोसी पर हुई थी। आखिरकार नैन्सी पेलोसी ने ये कहा कि अब की मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी संसद के स्पीकर का और नए लोगों को मिलना चाहिए मौका। नैन्सी पेलोसी ने संसद का चुनाव नहीं लड़ा और आखिरकार नए स्पीकर बन गए केविन। अब केविन के स्पीकर बनते ही इन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि मैं इल्हाना ओमार को नहीं रहने दूंगा, इसे हटाकर रहूंगा। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो ने अब हड़कंप सा मचा दिया है। इल्हाना ओमार को लेकर इन्होंने कोई गुपचुप तरीके से नहीं कहा, इन्होंने बिल्कुल सीधे कहा है कि हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो हमारे दोस्तों के खिलाफ हो, एंटी इजराइल हो या एंटी इंडिया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि
ये एक तरीके से एंटी अमेरिका होना हुआ, यानी अमेरिका की नीतियों को बिगाड़ना हुआ। ऐसे लोग अमेरिका की नीति को बिगाड़ते हैं। भारत और इजराइल दोनों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। इसलिए खबर है क्योंकि पहले ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी में इल्हाना ओमार थी, जिसकी वजह से ये दूसरे देशों के ऊपर इस तरीके से बवाल काटती थी। अब इस कमेटी से ही ये बाहर हो जाएगी, यानी इसके पास कोई हक ऐसा नहीं होगा कि ये किसी देश पर कमेंट करे, और अगर कमेंट करती है तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इल्हाना ओमार का जाना ये सबसे अच्छी बात हुई है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान में एक अलग ही लेवल का बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा डूरन लाइन पर, जहाँ हमने देखा कि हालात बहुत खराब हो गए। पिछले 7-8 दिनों से लड़ाइयां बढ़ गई, दोनों सैनिकों के बीच में तनातनी के अलावे फायरिंग भी हो गई। फायरिंग के कारण कई लोग घायल हुए और कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में बच्चे, 3 सुरक्षा अधिकारी, ये सब कुछ पूरी तरीके से निशाने पे आ गए। अचानक से यहाँ पर तालिबानी लड़ाके पहुंचने लगे और इन्होंने जो बाड़बंदी की गई थी उसे हटा दिया। यहाँ पर अमेरिकी हथियारों की तैनाती होने लगी। तो वहीं पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसे जगहों पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया जहाँ पर अफगान के जो तालिबानी लड़ाकों का ग्रुप था वो रह रहा था। तो ये हिंसा लगातार बढ़ती जा रही थी। अब स्थिति ये थी कि यहाँ पर इन्होंने चमन बॉर्डर को कर दिया था सील। चमन बॉर्डर मेन हिस्सा है जहाँ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच व्यापार होता है, या पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान से अगर कोई माल जाना भी होता है तो इस चमन बॉर्डर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब स्थिति ऐसी बन गई थी कि चमन बॉर्डर के इस तरफ भी ट्रकों की लाइन थी और चमन बॉर्डर के उस तरफ भी ट्रकों की लाइन थी, और यहाँ सीमा पर दोनों लड़ रहे थे। और पिछले 7 दिनों से यहाँ लड़ाइयाँ लगातार चल रही थी। अब अचानक से कहा जा रहा है कि बढ़ती हुई लड़ाई को देखते हुए पाकिस्तान झुक गया है, और झुकते हुए पाकिस्तान ने आखिरकार बात मान ली है, चमन बॉर्डर को खोल दिया है। यानी कि तालिबान ने अपनी बात मनवाना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर गुस्सा भी रहा था, नाराज भी हो रहा था कि अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल तालिबानी लड़ाके कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। खैर, इस जगह पर झुकता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान, वहीं तालिबान ने यहाँ पर बाढ़ वगैरह को उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।